हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी मज़े में हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि व्लॉग जो आया है बड़ा ही मस्त व्लॉग आया है। और मतलब ऐसे तड़प रहे हैं जो हेटर्स हैं सपना के, ऐसे बिलबिला रहे हैं कि भाई उनके जख्मों पे नमक छिड़क दियो सपना ने, है ना। कमेंट्स जो कमेंट बॉक्स है उसको जाकर देखना। ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी पूरी पीआर टीम छोड़ दी है कि जाओ भर भर के जो लिखना है लिखो गंद वहाँ पे, ठीक है। अब इनको मोरालिटी याद नहीं है आएगी इन हेटर्स को, ठीक है। और ना ही इन लोगों को अपने दायरे समझ आएंगे, ना इनको चीप लैंग्वेज अब जब ये चीप लैंग्वेज लिख रहे हैं ना तो इनके लिए चीप लैंग्वेज की परिभाषा ही बदल जाती है ना। लेकिन कोई उस पंशु को नागिन, डायन, ये सपोली भी बोल दे ना तो इनकी पीपी निकल जाती है। सपना का कमेंट बॉक्स देखा मैंने, देख के गुस्सा तो बहुत आया, बहुत गुस्सा आया, पर फिर शांति भी हुई। शांति इसलिए हुई कि यार बहुत सही जगह तीर मारा उसने सपना ने, और वो बहुत सही जगह लगा। ऐसे मतलब ऐसी जगह पे लगा है कि तिल मिला रहे, एकदम फड़फड़ा रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से, जैसे बिना पानी के मछली फड़फड़ाती है ना। और कीड़े मकोड़ों पे नमक छिड़क देना कोई, वो तिल मिलाते एकदम ऐसे बिलबिलाते हैं, ठीक वैसे ही इनका भी रिएक्शन निकल रहा है। रिएक्शन क्या था कमेंट्स के थ्रू मैं बताऊंगी आपको। और इनको पता है लोगों ने रिप्लाई किया है। जैसे इन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं तो रिप्लाई मिला है इनको, मैं बताऊंगी। जिनको नहीं मिला उन्हें मैं भी दूंगी, मैं दे दूंगी, है ना। क्योंकि खाली हाथ मत जाना, अच्छा नहीं होता। अब आए हो, तुमने इतना सब कुछ गंद दिया है तो भाई लेना भी तो बनता है ना। चलो मैं कमेंट बताती हूँ। पहली बात तो टैटू की बात करते हैं यार। वो टैटू नॉर्मल टैटू नहीं है, वो टैटू एक मैसेज देता है हम सभी को, ठीक है। चाहे सिंगल मदर हो या फिर ये टैटू सिर्फ सिंगल मदर्स के लिए मैसेज नहीं है, ये हम सभी के लिए मैसेज है। कि उसने मैसेज ये दिया है सपना ने कि मेरे लिए मेरी लाइफ मतलब मेरी दुनिया यही है, भाड़ में जाओ तुम लोग। जो भी मेरे बारे में कुछ भी सोचता है वो सब भाड़ में जाओ, मेरी दुनिया ये है, मुझे इससे फर्क पड़ेगा, इन दो से फर्क पड़ेगा और किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक पीछे बेटी है, एक गोद में बेटी है ना। उस मैसेज से यही समझ आता है कि मेरे आगे पीछे अब बस ये दो हैं और मुझे इनके लिए जीना है, इनके लिए सब कुछ करना है। ऑब्वियसली जिनको करना चाहिए था वो तो मुंह छुपा के बैठ गए हैं, एक तरफ पल्ला झाड़ के बैठ गए हैं, तो उसे तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो तुम जैसे घटिया लोग थोड़ी ना दे आओगे दाना पानी उसके घर पे, है ना। उसकी बेटियों की जरूरत या कुछ भी है, तुम थोड़ी ना दे आओगे, या मैं थोड़ी ना दे आऊंगी। तो तुम लोग तो सिर्फ जहर उगल सकते हो। ईश्वर जिसको जो देता है वो वही वापस लौटाता है। तुम लोगों को अपनी लाइफ में जो तुम्हारे आसपास का माहौल होगा ना वो ऐसा ही होगा, जहरीला। इसलिए आप लोगों में जहर बांट रहे हो, ठीक है। आप लोगों के आसपास या फिर आप लोग पैदा ही इसलिए हुए होंगे कि दूसरों की लाइफ में कांटे बिछा सके, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को मजा आता है ना, दर्द देने में बहुत मजा आता है कुछ लोगों को, है ना। लेकिन जब लेते हैं तो फिर उन्हें लगता है यार क्या ही हो रहा है उनके साथ, ईश्वर क्यों कर रहे हैं उनके साथ ऐसा। चलिए कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। मैं कमेंट बताती हूँ आपको। कमेंट तो बहुत सारे थे यार, बहुत सारे थे, अधिकतर कमेंट नेगेटिव थे, बट उनके नीचे जो रिप्लाई दिया है ना लोगों ने वो पॉजिटिविटी थी। अब मतलब पूरी पीआर टीम हायर ही इसलिए की गई हो कि उसे डाउन करना है, उस लड़की को डाउन करना है। उसके लिए चाहे कितनी भी पावर खर्च करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करेंगे। तो इस वीडियो पे कमेंट्स इसलिए भर भर के डाले गए थे। ये कोई मतलब ऐसी नॉर्मल लोग नहीं थे, ये थे सारे वो वाले चैनल जो अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 10-15 दिन पुराने, इस तरह के अधिकतर चैनल थे जो कमेंट कर रहे थे। हम लोगों को इसी चीज़ से समझ जाना चाहिए कि भाई अब कोशिश होगी इसको गिराने की, क्योंकि ये बहुत मतलब
बहुत लंबी दूरी मतलब कि प्लानिंग कर चुकी है सपना, तो अब इसे कोशिश होगी गिराने की। तो इसके लिए हमें शुरू से तैयार रहना है, ये तो होगा ही। वो कहते हैं ना कि अगर खुशी जो आती है वो ऐसी नहीं आती है, आसानी से नहीं आती है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है साथ में, तब जाके खुशी मिलती है ना। तो ये भी वही है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो जो घटिया किस्म के लोग होते हैं वो तो पैर पकड़ के खींचेंगे ही आपको, वो चढ़ने नहीं देंगे कभी भी। उनकी पूरी कोशिश, वो भले ही खुद को ऊपर चढ़ाने में इतनी कोशिश ना की हो उन्होंने लाइफ में, जितना वो दूसरों को गिराने की कोशिश में अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं। तो एक कमेंट था, उसमें पूछा कि अपने भाई को साथ लेके घूमती हो जहाँ भी जाती हो, और कितनी पगार देती हो भाई को। अभी आप जितनी घटिया सोच नहीं हुई है हर किसी की, ठीक है, वो उसका भाई है, कोई ड्राइवर नहीं है उसका कि आप लोग उसकी पगार डिसाइड करोगे, ठीक है। मिल गया रिप्लाई। और हाँ, अगर तुम जॉबलेस हो, वर्कलेस हो, वेले बैठे हो, अपनी ज़िंदगी में वेले हो, तुम भी आ जाओ, बैग उठा लेना सपना का, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, सैलरी वगैरह, है ना। 2-4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तुम्हें। ये मैं नहीं कह रही, ये एक इनको रिप्लाई दिया किसी ने, उनका नाम है हैप्पी गर्ल। जिन्होंने इनको रिप्लाई दिया है उनका नाम है हैप्पी गर्ल, ठीक है। दूसरा कमेंट है मीनू शर्मा, लेडी है, और वो बोलती है ये नीतू की कॉपी करती है। अभी अंशु कोई प्रॉपर्टी वाला वीडियो बना देगी तो फिर से डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। कुछ दिनों के बाद शॉर्ट ड्रेस भी डालना शुरू कर देगी। ये फुल कॉपी करती है नीतू की, आवारा है। अभी भाभी को भी ऐसे कपड़े पहनाया करो, उसे क्यों सूट और साड़ी में लपेट कर रखते हो। इसका रिप्लाई हैप्पी गर्ल ने दिया है, बहुत मस्त दिया है। मत पाल, तेरी ये जलन बहुत अच्छी लग रही है। मत पाल, इतनी गलतफहमी मत पाल। और ये जो तू जलन दिखा रही है ना यहाँ पे अपनी, ये मालूम पड़ रही है कि सही बढ़िया काम बढ़िया हुआ है, इसलिए तुम लोग तिलमिला गए हो। तो मैं भी इनको कुछ कहना चाहती हूँ। ये नीतू की कॉपी करती है। हम सभी, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास इतना ओवर थिंकिंग माइंड हो कि वो उससे सारी चीज़ें खुद से ही कर लेता है। हम लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक दूसरे की कॉपी करते हैं, है ना। हम कहीं नई डिश बनाते हुए देख लेते हैं किसी को, तो हम भी अपने घर में ट्राई करते हैं, ठीक है। किसी का कोई नया हेयर स्टाइल बनते हुए देख लेते हैं, वो हमें पसंद आता है तो हम भी उसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी का कुछ भी देख लेते हैं, कुछ कपड़े, ड्रेस या कुछ भी, कोई कहीं घूमने गया है तो हम भी सोचते हैं यार वो वहाँ पे गया है, अच्छी जगह है, वो घूम के आया है, तो हम भी जाते हैं। तो यहाँ सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं। कोई नहीं है ऐसा जो कॉपी नहीं करता हो। बस जगह अलग अलग हो सकती हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं। शायद आप भी करती होंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी का कोई वीडियो बना देगी अंशु तो ये फिर से डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। रियली डिप्रेशन में तो आजकल वो चल रही है आपकी, वो पंशु, नागिन, सपोली उर्फ लोमड़ी। सीरियसली वो डिप्रेशन में है इस टाइम, सपना को इस तरह से देख के। तभी इसलिए दिमाग लगाया उसने, वो उस दिन ड्रिप लगाई हुई वीडियो डाल दी सास ससुर की बीमारी की, ताकि लोग उसे परेशान करें, ट्रोल करें। तो ये डिप्रेशन दिख रहा है उसका। सेकेंड लाइन, कुछ दिनों बाद शॉर्ट ड्रेस भी पहनना शुरू कर देगी। हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है। वो शॉर्ट पहने, फुल पहने, तुम क्या बुरखे में घूमती हो, बोलो। तू आवारा है। आवारा वो नहीं है, आवारा आप हैं। आवारा वही होते हैं जो इधर देखा, उधर मुंह मारा, और जहां दिखता है अपनी चोंच घुसेड़ देते हैं, दूसरों को राय देने पहुंच जाते हैं। आवारा, देखा मैंने आपका चैनल, देखा, इतनी तो सभ्य नहीं लग रही थी आप देखने में। और
तीसरी बात ये इसने बोला, अपनी भाभी को क्यों सूट और साड़ी में लपेट के रखते हो। भाई उसने अभी पिछले व्लॉग में, शायद आप लोग व्लॉग तो देखते नहीं हो उसके, बस ऐसे ही आ जाते हैं भवो भवो करने। उसने अभी बोला अपनी भाभी को, भाभी खुद को मेंटेन करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको एक डाइट का चार्ट बना कर दूंगी, उसे फॉलो करो, आप हो जाओगे, करो खुद को मेंटेन। ठीक है, अब मेंटेन होंगी वो, इसलिए तो बोल नहीं रही होगी मेंटेन कि भाई ऐसी मेंटेन होने के लिए बोल रही है, कुछ तो सोचा होगा ना उसने। मेंटेन होंगी तो वो भी मॉडर्न ड्रेसेस पहन पाएंगी। और भाई आपने टैबू बना दिया क्या मॉडर्न ड्रेस पहनना, शॉर्ट लॉन्ग, बोलो। और कोई नहीं पहनता इस दुनिया में, और वो तुम्हारी सपोली नहीं पहनती शॉर्ट ड्रेस, बोलो। अगर सबसे पहले देखो, अगर हमें किसी को सभ्य बनाना है, संस्कारी बनाना है, तो भाई मैं अपने घर से शुरुआत करूंगी, मैं अपने घर में सलाहकार बनूंगी, बाहर दूसरे को सलाह नहीं दूंगी। ऐसा नहीं करूंगी मैं अपनी खुद की बेटी को मतलब आधे कपड़ों में घुमा रही हूँ और दूसरी को ज्ञान देने पहुंच जाऊं कि भाई तुमने फुल कपड़े क्यों नहीं पहने। मैं पहले अपने मेरा राइट अपने घर में बनता है ऐसे बोलने का कि भाई मैं अपनी बच्ची को या खुद को ऐसे बना के रखूँ कि मैं शॉर्ट उस तरह की चीजें ना करूँ जो मैं दूसरों को मना कर रही हूँ। तो भाई पहले अपने घर पे ध्यान दो। अपने घर से मतलब है अपनी पंचू नागिन को समझाओ कि शॉर्ट ड्रेस ना पहने, वो तो सभ्य है ना, संस्कारी है, उसे क्यों बनवाते हो। उसे भी ट्रोल करो, सबसे पहले उसी को ट्रोल करो। सपना पे राइट नहीं है क्योंकि तुम सपना के हिटर्स हो, तो तुम्हारा राय देने का उसे कोई हक ही नहीं है कि शॉर्ट पहने वो लॉन्ग पहने। हैप्पी गर्ल ने स्वाति सिंह सेकंड हैंड कॉपी ही बन पाएगी। एक स्वाति सिंह है, लेडी है, ये बोल रही है सेकंड हैंड कॉपी ही बन पाएगी। बहन वो तो शादी के बाद सेकंड हैंड कॉपी बनी है, ठीक है, 2 शादी हुई है उसकी तो सेकंड हैंड कॉपी बनी है वो। तू तो शायद शादी से पहले ही सेकंड हैंड कॉपी बन के गई होगी अपने पति के पास, ठीक है। तो ये चीज रहने दे तू, वही दूसरों को नसीहत, आपको फजीयत। एक मेल भी है, ये बोलते हैं टैटू बनवाने से क्या होगा, पहले बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे। आपको अनिल जी इतनी फ्यूचर की अगर मतलब टेंशन हो रही है बच्चियों के, तो मैं तो ये कहूँगी सिर्फ सलाह मत दो, कुछ करो भी बच्चियों के लिए। कुछ होगा तुम्हारा बैंक बैलेंस वगैरह कर दो, थोड़ी चैरिटी, क्योंकि फ्यूचर तो पैसे से बनता है। पैसे से आप सब कुछ, सारी चीज़ें खरीद सकते हो, हर फैसिलिटीज़ खरीद सकते हो। फ्यूचर तो उसी बोलते हैं ना, है ना, कि भाई बच्चियों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, अपब्रिंगिंग अच्छी मिले, है ना। और आजकल तो लोग अगर सपना को आप पैसे देंगे, चैरिटी करेंगे 2-4 करोड़ रुपए की ना, तो शायद हेल्प हो जाए सपना को, उसकी बच्चियों की अच्छी परवरिश करने के लिए। तो ज्ञान मत दो, केवल ज्ञान मत दो, कुछ करो भी। एक सबा खान है, ये बड़ी ही घटिया सोच है इनकी, सुनिएगा इनकी सोच। पति, भाई यह बहुत खुश है, इसके 2 पति चले गए हैं, दुख उन माँ बाप को है जिनकी जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसी घटिया औरत हमने नहीं देखी, बहुत बेकार है। बट मैडम को रिप्लाई बहुत अच्छा मिला है। इनके कमेंट सेशन में जैसे इन्होंने कमेंट लिखा, नीचे एक रिप्लाई आया है, इनको रिप्लाई किया है मैडम, इनको रिप्लाई नहीं किया, इनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मेरा रिप्लाई ये है, मैडम आपने सपना के जैसी घटिया औरत नहीं देखी ना, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। आज अभी इसी टाइम आईने के सामने खड़े होना, आईने के सामने खड़े होके खुद को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आपको 1000 गुना गंदी औरत नजर आएगी अब उस आईने के अंदर। बस ध्यान से देखना, ठीक है। आपने नहीं देखी ना कोई घटिया औरत, आईने के सामने कुछ टाइम खड़ा होना और अपनी शक्ल, अपनी सोच, अपने विचारों को ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करना। आपको सपना से 1000 गुना घटिया औरत नजर आएगी। आप सपना की
मतलब जूती के बराबर भी नहीं है। उस जैसा बनने के लिए एक्चुअली में उस जैसा होना पड़ेगा। और जिन माँ बाप की तुम बोल रही हो ना कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, उनकी ज़िंदगी एक्चुअली शुरू ही है। बताती हूँ कैसे। उनकी ज़िंदगी ऐसे शुरू हुई है भाई, बाप ने तो जॉब नहीं छोड़ी, बाप तो अभी भी जॉब पे जा रहा है, पी भी रहा है, वो रात को डेली पीता है, मज़े मार रहा है, वो मस्त रह रहा है। शायद जब बेटे थे तब थोड़ी लगाम रखनी पड़ती होगी उसे खुद पर, है ना। अब तो बेटे नहीं है, सारा डर ख़त्म, कुछ भी करेगा वो ना। उसने जॉब छोड़ी, ज़िंदगी ख़त्म, तो जॉब छोड़ देता ना अपनी। क्या ज़रूरत है अब इस टाइम जॉब करने की? दुनिया भर का पैसा छोड़ के गए हैं बेटे बहू, मज़े मार ही रहे हो तुम लोग उन पैसों पे ना। तुमने पीना छोड़ा और घूमना तो तुम लोगों का आए दिन लगा ही रहता है ना। उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली शुरू ही है उनकी ज़िंदगी। और कोई किसी के लिए जीना नहीं छोड़ता। अगर मतलब किसी की लाइफ में अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि कोई उसके घर से चला जाता है ना, तो क्या कोई जीना छोड़ता है क्या? बोलो, आपने कभी किसी का सुना है कि भाई उसके घर में ये आदमी चला गया, उसके साथ वो भी चला गया, उसने भी खुद को कर दिया? समझ जाओ आप, कोई नहीं छोड़ता किसी के लिए जीना, अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। कमेंट तो बहुत सारे थे गाइस, बट मैं बस घटिया किस्म के कमेंट थे, वो बहुत ही घटिया। मैं उनको यहाँ बोलने मतलब मुझे उन्हें पढ़ना ही अच्छा नहीं लगा, तो बोलना तो बहुत दूर की बात। तो उन लोगों ने अपनी मेंटेलिटी दिखाई है फिर से कि वो कितने सभ्य और संस्कारी हैं। अपने संस्कार टाइम टाइम पर बताते रहते हैं आकर। शॉर्ट ड्रेस पहनना, यानी आप ये बोल रहे हो कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियां औरतें हैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं तो वो कैरेक्टरलेस हैं, चरित्रहीन हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो सोच लो फिर आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, क्या सोच होगी आपकी। आप फिर सबके बारे में बोल रहे हैं ये चीज़, सिर्फ अकेली सपना के बारे में नहीं, आप फिर सबके बारे में ये सोच रख रहे हैं। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी, निकलो, हवा आने दो। आपकी राय की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अपनी राय देना अपने सगे संबंधियों को, अपने घर वालों को, अपने बाहर वालों को, पड़ोसियों को। यहाँ ज़रूरत नहीं है आपकी सलाह की। बगैर सलाह के ज़िंदगी बहुत अच्छी है और बेहतर होने वाली है। तो अपनी राय, अपनी सलाह अपने पास रखो। बगैर मांगे मत देना, जब कोई मांगे तब देना, और देनी है तो अपनी उस सपोली को दो जाके, ठीक है। यहाँ बहुत हैं सपना के सपोर्टर और उससे प्यार करने वाले, बहुत गिनती है। यहाँ कमी नहीं है सलाहकारों की। जहाँ कमी है वहाँ जाओ, बांटो वहाँ अपना ज्ञान। जो तुम्हारे जैसे लोग हैं उन्हीं को दो अपना ज्ञान, हमारे पास मत आओ।